गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का कौन सा क्लास है बच्चों? क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 पे बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हर एक ईयर्स लगभग 3 मार्क्स को क्वेश्चन पूछता है। आपका एनसीईआरटी से ही है। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, हमें एक्सरसाइज 5.2 ऑलरेडी कर चुके हैं और एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग देखना है कि यहाँ पे फाइंड आउट करना है पदों का योग, सम ऑफ एपी। आपके पास कोई टर्म दिया रहेगा एपी में, उसको योग निकालना है, उसे सम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एपी। तो बच्चों, अगर पदों का योग निकालना है उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है एस एन बराबर, ध्यान से देखिएगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये देखो बच्चों, ये एपी का सम का फॉर्मूला है। या तो आप कह सकते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एल बच्चों? एल बराबर क्या है? लास्ट पद। क्या है? लास्ट टर्म, या तो कह सकते हैं अंतिम पद। एल को हम लोग ऐसे एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट पद या तो फिर अंतिम पद। इसी फॉर्मूला बेसिस पे ये चैप्टर में चलेगा बच्चों। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है एपी के प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करें। पहला है निम्न समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। पहला पद क्या है? पहला का ए नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों। कितना है? 10 पद तक, 10 टर्म तक हमें ये क्या करना है? योग निकालना है। जैसे यार 2 है, 7 है, 12 है, आगे टर्म होगा, कितने टर्म होगा? 10 टर्म है। ये जो टर्म है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म है, एन है। ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या चाहिए? ए बराबर आपके पास 2 है। डी बराबर क्या बच्चों? सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये लीजिए साहब, आपके पास डी बराबर 5 आ गया। नंबर ऑफ टर्म कितना बच्चों? नंबर ऑफ टर्म आपके पास 10 पद है। कितना है? और मेरे को निकालना क्या है? सम ऑफ, ये लिखिए, ऐसे निकालना मेरे को। फॉर्मूला क्या था बच्चों अभी? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, बस फॉर्मूला पे केवल पुट कर देना है। देखो बच्चों, कितना पद था? 10 पद। यहां 10 लिखेंगे। एन बाई टू, एन की जगह क्या आपके पास? 10 बाई 2 ए, 2 और ए की जगह क्या बच्चों? 2 प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1। और डी क्या था बच्चों? डी आपके पास क्या है? 5। ये लीजिए साहब, 5 2 जा 10, ये 5 2 2 जा 4 प्लस यहाँ आपके पास 9 इंटू 5। ये लीजिए 5 4 प्लस 9 बचे 45। कितना बच्चों? 5 और ये 49, 5 इंटू 49। इसको जब गुणा करेंगे बच्चों तो क्या निकला बच्चों? आपके पास 245। ये क्या निकला? आपके पास एस एन, 10 टर्मों का योग, ये आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला का बी। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन है बी नंबर -37 -33 -29 अप टू डॉट 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 12 टर्म। कितना बच्चों? 12 टर्म्स है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बच्चों। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? -37। डी निकालना है। सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 37 माइनस माइनस प्लस। बताइए बच्चों, डी कितना आया? आपके पास 4 आया। क्या बच्चों? कितना टर्म है आपके पास? 12 टर्म। ये लीजिए, आपको क्या निकाला? एस एन। ये लिखिए, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए साहब,
ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे Sn, S12 n/2, n कितना बच्चों 12/2, 2a, a की जगह क्या बच्चों 2 इंटू माइनस 37 प्लस n आपके पास, देखिए n आपके पास 12 माइनस 1 और d आपके पास 4 है। ये देखिए साहब ये 6 आया, 6 37 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा बच्चों 37 टू जा माइनस 74, ये लीजिए साहब, प्लस यहां बचा 11, 11 4 जा 44, ये 6, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, कितना आएगा माइनस 30, 3 6 18 माइनस 180। लीजिए S12 12 टर्म का अगर योग होगा तो टोटल कितना होगा बच्चों 180। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, आप स्क्रीनशॉट लेके बनाते जाइए, कॉपी करते चलिए। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन आपके पास है बच्चों 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 अप टू 100 टर्म, कितना बच्चों 100 टर्म तक। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बच्चों। a बराबर आपके पास 0.6, d क्या होगा बच्चों 1.7 माइनस 0.6, तो d बराबर क्या होगा बताइए 1.1। नंबर ऑफ टर्म कितना बच्चों 100 टर्म, निकालना क्या है Sn। ये लीजिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये लीजिए आगे काम करते बच्चों, चलिए 100 टर्म निकालना है मेरे को। या n/2, n आपके पास कितना टर्म है बच्चों, n आपके पास 100 टर्म है, 100/2 2a, 2 इंटू a की जगह आपके पास 0.6 प्लस n-1, 100 माइनस 1 इंटू डी क्या बच्चों 1.1। ये लीजिए साहब, कट जाएंगे तो कितना बचेगा 50, 6 दूना 12 प्लस 99 इंटू 1.1। लो बच्चों आगे हम लोग काम करते हैं बच्चों। अगर आप बच्चों सॉल्यूशन करते हैं, ये 50 1.2 प्लस 99 को 1.1 से अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 108.9। ये लीजिए साहब, ये दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा बच्चों दोनों को ऐड करने पर आपके पास आएगा 110.1। जब इसको आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 5005। ये लीजिए 100 टर्म तक आपका ये फाइंड आउट हो गया बच्चों। सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना, बस क्वेश्चन पे नजर रखना है, आपसे बनेगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बी नंबर 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पद तक, कितना बच्चों 11 पदों तक, 11th टर्म तक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, आप इसको ध्यान से बनाइए। फर्स्ट टर्म आपके पास 1/15, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिए 1/12 माइनस 1/15। ये लीजिए साहब, इसका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे क्या होगा बच्चों 60 होगा, कितना होगा 60, 12 25 60 और 15 चक 60। ये लीजिए डी कितना बचा 1/60। ये लीजिए साहब, एन कितना बच्चों नंबर ऑफ टर्म 11, एस से निकालना मेरे को। आपको तो ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या आपके पास, फॉर्मूला है एस एन बराबर एस 11 n/2, n क्या बच्चों 11/2, ठीक है ना, 2a, तो 2 और a की जगह क्या बच्चों 1/15 प्लस n-1, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी आपके पास 1/60। ये लीजिए साहब, एज इट इज, बस फॉर्मूला हमें पुट कर देना है। आगे काम करते बच्चों, देखिए 11/2, ये आपके पास 2/15 प्लस यहां आपके पास 10/60 बच्चों 1/6 आया। ये देखिए 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब एलसीएम लीजिए बच्चों,
बताइए 15 और 6 कैल्शियम क्या होगा? 15 और 6 कैल्शियम लीजिए, ये लीजिए साहब 15 और 6, 3 5 15, 3 2 6, 5 3 15 2 60, ये लो बच्चों कितना होगा 60, 15 चौक 60, 4 4 दूना 8 प्लस ये बच्चों 10, 11/2 इंटू 18/60। बताइए इसको सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? अब इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, 2 से कट जाएगा 9, 3 3 या 9 और 20 किया 60, कितना 11 किया 33/20। ये लीजिए S11 आपके पास फाइंड आउट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट का 4th क्वेश्चन था बच्चों, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणियों को योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना। वहां नंबर ऑफ टर्म दिया रहता है। यहां पे देखिए बच्चों आपके पास दिया है सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास 7 है और ये आपके पास 7 1/2। देखिए बच्चों 7 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। देखिए 84 तक टर्म है बच्चों आपके पास। 7 है, 10 पूर्णांक 1/2 है प्लस 14, इस तरह डॉट 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 टर्म। मेरे पास कितना टर्म तक है बच्चों? 84। ये आपके पास लास्ट टर्म है, ना कि ये नंबर ऑफ टर्म्स है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 7, कॉमन डिफरेंस चाहिए डी। तो डी में क्या करेंगे बच्चों, सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकंड टर्म क्या है 10 दूना 20 और 21/2 माइनस क्या बच्चों 7। एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 2 21 7 दूनी 14। बताओ बच्चों क्या होगा 7/2। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों 7/2। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म है। क्या बच्चों? लास्ट टर्म है। क्या है 84 कर सकते हैं, या तो इसको लास्ट टर्म बोलिए या तो एन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो बच्चों? या तो एल बोल सकते हैं या तो फिर एन। मेरे को फॉर्मूला में क्या चाहिए, एसएन में क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म एन चाहिए। तो यहाँ डी ऑलरेडी दिया हुआ, ए दिया हुआ, एन मेरे को पता नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करें, ए एल का फॉर्मूला लगा के एन फाइंड आउट करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखो बच्चों यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म एन। उसके बाद आसानी से हम उसको योग निकाल लेंगे। एन क्या है बच्चों मेरे पास 84, ए क्या है बच्चों 7 प्लस एन मेरे को पता नहीं, और डी क्या है बच्चों, डी आपके पास है 7/2। ये देखिए 84 7 प्लस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 7n/2 माइनस 7/2। ये देखो बच्चों आगे क्या कर सकते हैं 84 इसको इधर ले आइए -7, इधर आएगा 7n/2 माइनस 7/2। ठीक है ना बच्चों, बस सिंपली कैलकुलेट कर देना है। घटाइए इसमें 84 में 7 चला गया, क्या बचेगा बच्चों बताइए 7 और यहां पे भी 7 इक्वल टू 7n/2 माइनस 7/2। अब इसको इधर लाने बच्चों 77 प्लस 7/2 इक्वल टू 7n/2। बस इसको आप सिंपली कैलकुलेट कीजिए। क्या होगा बच्चों बताइए, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहां पे हम इधर सॉल्यूशन करते हैं। देखो बच्चों अगर एलसीएम लेते तो क्या होगा 2 और 1 कैल्शियम 2, तो 17 2 77 2 जा 154 और प्लस 7 इक्वल टू 7/2। ये 2 से 2 कैंसल आउट, ऐड कर दिए बच्चों क्या होगा 161 इक्वल टू 7n, 161/7 इक्वल टू n। कटेगा बच्चों 7 दूनी 14 7 21। लीजिए n बराबर कितना आया 23। क्या है बच्चों
n बराबर आपके पास जब 23 आ गया तो Sn का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ योग निकालना सारा टर्म्स का, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 a प्लस l आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला था बच्चों। देखिए आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म n पता चल गया आपके पास क्या है 23/2। फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों, a क्या था मेरे पास, a आपके पास था 7, क्या था बच्चों 7, और लास्ट पार्ट क्या था 84। ये लीजिए साहब 23/2, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 91। 91 को 23 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके पास आएगा 2093/2। इसको पूर्णांक पे जब कन्वर्ट कर देंगे तो 146/1/2। ये निकल गया मेरा Sn। क्या निकल गया बच्चों, Sn मेरा ये फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है Sn का। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, बहुत सावधानी से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 आपके पास कहां तक गया बच्चों 10 तक। हमें क्या निकालना है, देखो बच्चों सम ऑफ एपी निकालना है। हमें 10 तक गया है, नंबर ऑफ टर्म 10 नहीं है। तो एपी निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, आपके पास Sn निकालने के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपके पास। ठीक है बच्चों, आपको क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, n क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो यहां से आपके पास क्या क्या निकलेगा बच्चों, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल a, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा बच्चों। 32 में 34 चला गया तो आपके पास क्या बचा -2। ये लीजिए साहब। अब मेरे को क्या चाहिए, n मेरे को पता नहीं है, लेकिन लास्ट पद an या तो कह सकते हैं l मेरे को पता है 10 है, तो आप an का फॉर्मूला लगा के n फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए साहब, ठीक है ना, इसको लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए an के आपके पास 10 इक्वल टू a क्या बच्चों 34 प्लस n मेरे को पता नहीं है, और d आपके पास आया -2। ये लीजिए साहब 10 इक्वल टू 34 प्लस क्या होगा -2n और माइनस +2। ये देखिए 34 और 2 कितना होगा 36 -2n। बच्चों इसको इधर लाइए तो +2n और ये 36 -10, ये 2n बराबर क्या होगा बच्चों 28, n बराबर कितना होगा 14। n बराबर क्या निकल गया बच्चों, n बराबर मेरे पास 14 निकल गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, देखिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुई बच्चों, ये 16 आएगा, 26 मतलब 13 आएगा। n क्या निकल गया बच्चों 13। जब n मेरे को पता चल गया, बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, Sn का फॉर्मूला लगा देना है। Sn बराबर n/2 और ये a प्लस l। अब आप सोच रहे हो कि हमें ये फॉर्मूला क्यों यूज किए हैं, क्योंकि मेरे को आप इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कब, जब आपके पास n पता है, a पता है और l पता है, या तो फिर आप डायरेक्टली Sn बराबर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो पीछे लगाए थे हम लोग। n क्या निकला बच्चों 13/2, a क्या है आपके पास, a आपके पास 34 प्लस l क्या लास्ट पद आपके पास 10। ये लीजिए 13/2 कितना होगा बच्चों 44, कितना होगा 22 दूनी 44, 13 इंटू 22। तब 13 को 22 से गुना करेंगे बच्चों तो 286। ये लीजिए ऐसे मेरे को मिल गया, फाइंड आउट हो गया। बहुत हार्ड नहीं है बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। अब दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है, ये -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ये लीजिए साहब,
ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, आप इसको ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, ए निकालना, ए आपके पास -5 है, फिर डी निकालना बच्चों, डी क्या है -8 और माइनस माइनस +5, कितना निकलेगा बच्चों -3, ठीक है ना। अब आपको चाहिए क्या, एन चाहिए, तो क्या कीजिएगा आप ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n-1 × d। जब आपके पास n फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे Sn निकाल दीजिएगा, n/2 a + n। आप इसको खुद से करना है, ठीक है बच्चों। और हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर 3 से, जहां से मेरा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तब तक के लिए आज आप लोग से विदा लेते हैं, बाय।